जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी शानदार शेर है जो सभी लोग टूट जाते हैं कि हमारा नंबर कम आया या हमारा हो नहीं सिलेक्शन रहा है। तो सब्र रखो ज़रा, सब कुछ होगा, सही होगा। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दों को आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। बहुत ही काफ़ी शानदार शेर है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समभुज के सभी कोण का योग 180 अंश होता है। प्रत्येक अंत कोण 60 अंश का होता है। समचतुर्भुज के किसी भी अंतःकोण का योग 360 होता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण का योग 540 अंश होता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश होता है। और समअष्टभुज के अंतःकोण 170 अंश होता है। और समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश होता है। और समचतुर्भुज के किसी भी अंतःकोण का योग 900 अंश होता है। समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण को मान 128 से 4/7 अंश होता है। समअष्टभुज के सभी अंतःकोण का योग 1080 होता है। और समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण कोण का मान 135 अंश होता है। समान भुजा के सभी अंतःकोण योग 1260 अंश होता है। समभुज के अंतःकोण का मान 140 अंश होता है। समदशभुज के सभी अंतःकोण 140 अंश होता है। समदशभुज के अंतःकोण 140 अंश होता है। समबाहु का प्रत्येक बहिष्कोण 160 अंश या n बराबर भुजा की संख्या होता है। आयत के प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण 90 अंश होता है। और वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। चतुर्भुज का 5 प्रकार की होती है: आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। परिधि पर एक कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। एक ही जीवा द्वारा किए गए परिधि पर सभी कोण बराबर होते हैं। समान जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण होता है। समान जीवा वृत्त के केंद्र के समदोष होता है। समदोष जीवा के बराबर होता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखा लंब होता है। एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। 3 बिंदु से एक और केवल वृत्त खींचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। आगे चल कल वीडियो मिलेंगे। कैसा वीडियो कौन होता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना। आज हम पढ़ेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो पहला नंबर एक शेर याद आ गया। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहीं तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्ती जिद पर खड़ी होती है। यानी कि अगर तुम जिद से खड़े हो तो तूफान भी हार जाएगा। यानी कि आप लोग जिद्दी बनो, पढ़ने में मन से पढ़ो, देखो एक दिन नसीब भी हार जाएगा। कहीं मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहीं तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। यानी कि जिद पे अड़ा होना है, हम लोग अच्छे से पढ़ना है। बस कुछ समय है, एक दिन ये भी जाएगा। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी नौकरी मिल जाएगा। ठीक। cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर बराबर होता है 2 cos थीटा स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 sin या इंटू cos थीटा बराबर भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin cos स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रश्न के अनुसार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर अंडर रूट 2 का कॉस थीटा रखने पर चार्ट काफ़ी शानदार चार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे हाई स्कूल एग्जाम में या अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी या अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें एडवांस में पूछा 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो साइन थीटा साइन 0 अंश का मान साइन 0 अंश का मान 0 साइन 30 अंश का मान 1/2 साइन 60 अंश का मान 1/√3 साइन 60 अंश का मान साइन 30 अंश का साइन 45 अंश का मान √3/2 साइन 90 अंश का मान 1/1। तो उसी का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा काश, तो साइन का उल्टा काश होता है, ये क्या हो गया, कुछ घोचा हो रहा है। साइन का उल्टा काश, ठीक, उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा 1/2 और कॉस 0 अंश का मान 1/2। तो लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुआ है दया कहीं। 1/2 साइन 60 कॉस 30 अंश का मान 1/√2 साइन कॉस 45 अंश का मान 1/2 कॉस 60 अंश का मान 1 कॉस 90 अंश का मान 0 टेन 0 अंश का मान 0 टेन अब 10 0 अंश का मान 0 10 30 अंश का मान 1/√10 10 45 अंश का मान 1 10 60 अंश का मान √3 और 10 90 अंश का मान इन्फानाइट कॉसेस 0 अंश का मान इन्फानाइट कॉसेस 30 अंश का मान 2 कॉसेक 45 अंश का मान √2 कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 कॉसेक 90 अंश का मान 1 सेक 0 अंश का मान 1 सेक 30 अंश का मान 2/√3 सेक 60 अंश का मान 45 अंश का मान √3 सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान इन्फिनाइट कॉट 0 अंश का मान इन्फिनाइट कॉट 30 अंश का मान √3 कॉट 45 अंश का मान 1 कॉट 90 अंश का मान 1/√3 कॉस 90 अंश का मान 0। कैसी लगी वीडियो कमेंट बताना। जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट करोगे ढेर से ढेर सारा तो मुझे आप लोग को याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं ट्रिक से बता सकता हूँ। इंसान हो तुम खुद तुझे मालूम नहीं है। पाँच बज गई भाई साहब। श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर कर ना हौसले से हारेंगे ना रहेंगे आजमा के मंजिल। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो निशान बन